हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेरी वेल। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्लास 10th का जो गणित एनसीईआरटी और अध्याय 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पाठ का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, अध्याय 13 है। शुरू कर रहे हैं हम इसमें घनाभ। घनाभ इस तरह का होता है। घनाभ में ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, ये लंबाई है इसकी और ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। ये जो है आपके ईंट के शेप में हो सकता है या मैच बॉक्स यानी कि जो माचिस का बॉक्स होता है उसकी शेप में हो सकता है, या फिर ये आयत की शेप में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको घनाभ इस तरह से शेप होती है उसकी, इस तरह से आकार होता है उसका। पहला फॉर्मूला है इसका, घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2h कोष्टक में l प्लस बी। l का मतलब लेंथ हो गई, लंबाई, और b का मतलब चौड़ाई हो गई, ब्रेथ। ठीक है, तो 2h कोष्टक में l प्लस बी, ये घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। अगर कमरे की चारों दीवार आ जाए तो आप यही वाला लिखेंगे। इसके बाद आते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 और कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपको फॉर्मूला याद कर रखना है। घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एल इंटू बी इंटू एच। हम इसको ऐसे भी लिख, अगर इसमें पेपर में ऐसे भी दे सकता है कि आधार का क्षेत्रफल आपको दे दे तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होगा? आधा का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और घनाभ का आयतन ये भी है, एल इंटू बी इंटू एच। अब हम आते हैं घन में क्या होता है? घन एक वर्ग की तरह होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसी घन की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4a का स्क्वायर। चारों भुजाएं बराबर हैं इसलिए 4 आ गया, और a का स्क्वायर इन साइडों का स्क्वायर हो गया तो 4a का स्क्वायर। तो घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाए तो भी यही लिखना है, और घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए तो भी आपको 4a का स्क्वायर लिखना है। दूसरा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ? 6a का स्क्वायर, यानी 6a का स्क्वायर। ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 6a का स्क्वायर। घन के संपूर्ण पृष्ठ में क्या हुआ कि इसका जो है बॉटम और टॉप दोनों और जोड़ दिए इसमें, तो 4a का स्क्वायर तो था ही था, लेकिन इसमें बॉटम और टॉप ये दोनों जोड़ने पर 4 में 2 जोड़े तो 6 हो गए, तो 6a का स्क्वायर हो गया। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6a का स्क्वायर। इसे घन की 6 दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। अगर घन की 6 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाए तो अभी आप यही लिखेंगे। घन का आयतन बराबर ए इंटू ए नहीं, ए का क्यूब लिखेंगे, ए की पावर 3 लिखेंगे, ए की घात 3 लिखेंगे। घन का आयतन बराबर ए की घात 3, यानी कि जो भुजा है भुजा की घात 3। ए की घात 3 का मतलब क्या है? भुजा की घात में 3। तो घन का आयतन हो गया भुजा की घात में 3, है ना, यानी ए की घात में 3। अब हम आए बेलन पर। बेलन एक पाइप की तरह होता है ना, और बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2πr/h, यानी कि 2πr, यानी कि 2πr क्या होता है? परिधि होती है ना, तो वृत्त की परिधि 2πr और इंटू में h। तो इसको आपको ऐसे भी दे सकता है कि बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ? 2πr/h, और आपको ऐसे भी दे सकता है कि परिधि दे दे आपको और ऊंचाई दे दे, तो भी आप इसे ऐसे करेंगे कि बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर परिधि इंटू ऊंचाई। तो हम परिधि इंटू ऊंचाई भी लिख सकते हैं, और बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम 2πr/h भी लिख सकते हैं। सेकंड नंबर दूसरा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक में h प्लस r होता है। इसके बाद तीसरा हमारे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा? πr²h। बेलन का आयतन πr²h, या हम इसे πr² तो हो गया आधा का क्षेत्रफल, और इंटू में क्या आ गया? ऊंचाई, यानी h क्या है? ऊंचाई। तो बेलन का आयतन बराबर आधा का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अगर आधा का क्षेत्रफल नहीं दे रखा तो आप ये लगा दें, बेलन का आयतन बराबर πr²h। तो ये बेलन के आपके 3 फॉर्मूले हो गए, है ना, 3 सूत्र हो गए। अब हम चौथे सूत्र पे आते हैं बेलन के ऊपर। बेलन का चौथा सूत्र है बड़े बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन तो πr² होता है। बड़ा बेलन आ जाए तो त्रिज्या फर्स्ट कर दो, यानी r जो है वो फर्स्ट कर दो। तो बड़े बेलन का आयतन क्या हो गया? πr²h में ये त्रिज्या बड़ी वाली आ गई r1। अब आ जाओ छोटे बेलन का आयतन। छोटे बेलन का आयतन πr²h तो हो गई होगा आयतन है, तो πr² तो आ गई आएगा, लेकिन छोटा बेलन है तो इसलिए
त्रिज्या कौन सी आ गई, सेकंड वाली आ गई, दूसरी वाली छोटी वाली। तो इसमें यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। अब हम आते हैं शंकु। शंकु जो है वो इस तरह से होता है, और शंकु में ये रेडियस है, ये हाइट है, और ये इसकी क्या है, एल। एल क्या होती है, त्रियक ऊंचाई। ये हिस्सा एल है, यानी त्रियक ऊंचाई। आप ध्यान रखें, त्रियक ऊंचाई है, ये त्रियक ऊंचाई। शंकु की त्रियक ऊंचाई यानी लंबाई एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच यानी कि ऊंचाई होती है, हाइट, और प्लस आर यानी त्रिज्या होती है। तो ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि एल का है त्रियक ऊंचाई, तो एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात देखिए, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। सेकंड नंबर, शंकु का त्रियक पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो शंकु का त्रियक पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल अभी आपने त्रियक ऊंचाई लिखी थी, और पाई आर। तो क्या हुआ, शंकु का त्रियक या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल में प्लस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर हम तो एक तो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसके अथवा में हम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। पाई आर हम इसमें कॉमन ले रहे हैं, तो पाई आर से पाई आर कट गया, बचा क्या मेरे पास, यहाँ भी पाई आर से पाई आर कट गया, बचा क्या, एल बचा और एक आर बचा। तो ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल, है ना। और ये वाला भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख दीजिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। या शंकु का आयतन हम ये भी लिख सकते हैं 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर सवाल में आधा का क्षेत्रफल दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लें। सवाल में आधा का क्षेत्रफल नहीं दिया और त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला है। दोनों में कोई भी फॉर्मूला लगाएं, दोनों ही सही है। अब हम आते हैं गोला। गोले का पृष्ठीय यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 फिर पाई फिर आर स्क्वायर। क्योंकि जो गोला होता है उस गोले में 4 शंकु बनने होते हैं, यानी एक गोले में 4 शंकु मिलकर एक गोला बनता है। तो इसलिए जब 4 शंकु मिलकर एक गोला बनता है तो इसका क्या होगा, 4 आ गया, 4 आ गया और पाई आर स्क्वायर। तो क्या हुआ, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम आते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। ये आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 कैसे आया कि 4 तो इसमें शंकु हैं और शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 होता है। तो 4 तो क्या है इसमें शंकु और इंटू में 1/3, तो हो गया 4/3। और पाई आर क्यूब आ गया। आर इसमें क्या हुआ, देखो 4 इंटू में 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस इंटू में आर भी एक और आ गया। तो ये क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये अच्छी तरह से लर्न करना है। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर की घात में 3 आएगा। बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, आर का स्क्वायर लिख जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। 4/3 पाई आर क्यूब है गोले का आयतन। अर्धगोला। अब हम आते हैं अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर देखिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर 4 पाई आर का हम आधा कर देंगे तो 4 पाई का हम जब आधा कर देंगे तो 4 का आधा करेंगे तो 2 हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आए तो 3 पाई आर स्क्वायर आपको लिखना है, यानी 2 पाई आर प्लस 1 पाई आर बराबर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपको यही याद रखना है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। तीसरा है अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जब ऊपर आपने देखा तो ऊपर गोले का आयतन क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 का जब हम अर्धगोले का निकालेंगे तो अर्धगोले का मतलब आधा गोला, यानी आधा कर दो इसका, तो 4 का आधा कितना होगा, 2। तो 4/3 पाई आर क्यूब है, इसी प्रकार 4 का आधा 2 हो गया। तो 4/3 का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये यहाँ तक अर्धगोले का आयतन भी हो गया। अब आपका इसमें जो प्रश्नावली है वो 13.1 और 13.2 ये दोनों कोर्स में हैं, इसलिए दोनों के हिसाब से ही ये फॉर्मूले हैं। और ये फॉर्मूले आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें और इनके सवालों की प्रैक्टिस कर लें। बाय बाय।